की राजनीति में चर्चा हो रही थी कि पवन सिंह बिहार विधानसभा चुनाव में किधर जाएंगे, एनडीए के साथ या इंडिया गठबंधन के साथ, या निर्दलीय चुनाव ही लड़ेंगे। अगर निर्दलीय चुनाव में उतरेंगे तो किसको नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन अब इन चर्चाओं पर पूर्ण विराम लग गया है। भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित किए गए भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की घर वापसी हो गई है, जिसके बाद से बिहार की राजनीति में हलचल तेज है। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह ने मंगलवार को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े से मुलाकात की। सांसद उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर हुई इस बैठक की कई तस्वीरें अब सामने आई हैं। इस मुलाकात के बारे में विनोद तावड़े ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि पवन जी भाजपा में ही हैं। तावड़े ने बताया कि उपेंद्र कुशवाहा ने पवन सिंह को शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया है। विनोद तावड़े ने यह भी साफ किया कि पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर आने वाले दिनों में सक्रियता से एनडीए के लिए काम करेंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव में क्या हुआ किसी से छुपा हुआ नहीं है। कैसे भाजपा पवन सिंह को टिकट देती है और वो चुनाव लड़ने से मना कर देते हैं और निर्दलीय चुनाव लड़कर भाजपा को ही बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके बाद तिलमिलाई भाजपा पवन सिंह को पार्टी से बेदखल कर देती है और आज उसी पवन सिंह को बुलाकर सत्कार किया गया। इसकी वजह है राजनीति, जहां ना कोई दोस्त होता है और ना दुश्मन। बिहार चुनाव में पवन सिंह की वापसी काफी अहमियत रखती है। जिस तरह से पवन सिंह ने लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ा था और उपेंद्र कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा था, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी दोबारा ये गलती दोहराना नहीं चाहती और इसी को ध्यान में रखते हुए पवन सिंह से मुलाकात की गई और भारतीय जनता पार्टी में फिर से प्रचार के लिए उन्हें जिम्मेदारी दी गई। इससे पहले आरके सिंह के एक बयान ने इस चर्चा को जन्म दिया था कि क्या पवन सिंह का भाजपा में कमबैक होगा। दरअसल भाजपा नेता आरके सिंह ने कहा था कि पवन सिंह को पहले चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया गया था, फिर चुनाव लड़ने से पहले पवन सिंह ने मना कर दिया था और उन्हें कहीं से टिकट नहीं मिला था। ये सुनकर थोड़ा दर्द हुआ था, इसलिए मेरा मानना है कि पवन सिंह को फिर से भाजपा में शामिल हो जाना चाहिए। भाजपा नेता के इस बयान से ये कयास लगाए जा रहे थे कि भाजपा और पवन सिंह में दूरियां बढ़ चुकी हैं और भाजपा चाहती है कि पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी में लौट आए और आखिरकार पवन सिंह भी मान गए और मुलाकात करने सीधा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर पहुंचे। इस मुलाकात के बाद पवन सिंह और भारतीय जनता पार्टी के बीच की कड़वाहट दूर हो गई है और अब पवन सिंह भाजपा कार्यकर्ता के तौर पर बिहार चुनाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते नजर आएंगे। अगर बात करी जाए पवन सिंह के राजनीति में कद की, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए पवन सिंह भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितना पवन सिंह के लिए भारतीय जनता पार्टी। भोजपुरी सिनेमा में पवन सिंह एक बड़े स्टार है। पवन सिंह की काफी लोकप्रियता है, एक बड़ी फैन फॉलोइंग है उनकी, जिसे देखते हुए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से टिकट देकर उम्मीदवार बनाया था। हालांकि पवन सिंह ने अगले ही दिन इस सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो बिहार से चुनाव लड़ना चाहते थे। आसनसोल सीट पर अगर पवन सिंह चुनाव लड़ते तो उनका सामना टीएमसी के उम्मीदवार एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा से होता, जहां पर शत्रुघ्न सिन्हा की मजबूत पकड़ मानी जाती है। हालांकि इस मामले में नया मोड़ तब आया जब उम्मीदवार घोषित करने के अगले ही दिन पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से तो मना कर ही दिया, साथ ही काराकाट सीट से निर्दलीय ताल ठोकने का ऐलान कर दिया। इस सीट पर एनडीए पहले ही उपेंद्र कुशवाहा का नाम तय कर चुकी थी। इसके बाद भाजपा ने पवन सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया। काराकाट सीट से चुनाव जीतने के लिए पवन सिंह ने भी खूब जोर आजमाइश की। एक तरफ एनडीए गठबंधन, दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन, उधर अकेले पवन सिंह। हालांकि पवन सिंह को अपनी फैन फॉलोइंग का काफी फायदा हुआ, लेकिन वो इस फैन फॉलोइंग को जीत में कैश न करा पाए। लेकिन पवन सिंह की सक्रियता ने भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को जरूर बड़ा नुकसान पहुंचाया। काराकाट सीट से एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन यह हार इतनी छोटी नहीं थी, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा
दूसरे नहीं बल्कि तीसरे नंबर पर आए। 2,53,876 वोट मिले उपेंद्र कुशवाहा को। तो वहीं पवन सिंह की बात करी जाए तो पवन सिंह को 2,74,723 वोट के साथ पवन सिंह दूसरे स्थान पर रहे। हालांकि वो जीत हासिल नहीं कर पाए और जीत हुई विपक्षी गठबंधन की, जहां विपक्षी उम्मीदवार राजा राम सिंह को 3,80,581 वोट मिले। इसके बाद एनडीए में दरार की स्थिति भी देखने को मिली, जहां कुशवाहा समाज में भी भाजपा को लेकर काफी नाराजगी देखने को मिली। हालांकि इसी नाराजगी को दूर करने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को साथ ले लिया है। पवन सिंह के साथ जो बड़ा वोट बैंक, जो उनकी फैन फॉलोइंग है, भारतीय जनता पार्टी उसे कैश कराना चाहती और उनके समर्थन से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती भी मिलेगी। बिहार चुनाव समीकरण की बात करी जाए तो इस वक्त विपक्षी गठबंधन काफी मजबूत नजर आ रहा है। हर मुद्दे को विपक्ष बढ़ चढ़कर उठा रहा है और एनडीए सरकार पर हमलावर है। उधर बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी गठबंधन भी पूरा जोर लगा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कोई चूक नहीं करना चाहती है, जिसकी वजह से भी पार्टी से निष्कासित किए गए सुपरस्टार पवन सिंह को एक बार फिर पार्टी में कार्यकर्ता के तौर पर शामिल करा लिया गया है। अब देखना यह होगा कि पवन सिंह का पावर बिहार विधानसभा चुनाव में कितना चलता है और क्या वो पार्टी में सिर्फ एक कार्यकर्ता के तौर पर, स्टार प्रचारक के तौर पर प्रचार करते नजर आएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी उन्हें बिहार से टिकट भी देती है। क्या पवन सिंह इस बार टिकट की मांग करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।